प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की, और इसमें भी हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आप लोगों से विगत 10 वर्षों में बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि आज टोटल आपके 57 प्रश्न होने वाले हैं और आपको क्लास के एंड में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। ठीक है, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए पहला प्रश्न ध्यान से देखना। लावा जिसे ब्रिटिश द्वारा 1867 में पृथक ठिकाने के रूप में मान्यता दी गई, पूर्व में किस राज्य का आश्रित ठिकाना था? मैं आप लोगों से बात करूं किसकी? लावा की। ठीक है, तो आश्रित ठिकाना था किसका? टोंक का। ठीक है, किसका था? टोंक का था, ये आपको ध्यान रखना है। और आप लोगों का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। लेवल धीरे धीरे आपका अच्छा होता जाएगा, ध्यान से देखना। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन थी? अगर मैं आप लोगों से बात करूं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सबसे बड़ी रियासत की, तो आपकी होगी कौन? मारवाड़। कौन सी रियासत होगी प्यारे साथियों? मारवाड़ होगी। और आप लोगों का कौन सा ऑप्शन? सर जी आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न है आप लोगों का, राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ? 25 मार्च 1948 को। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? भैया ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, क्या है? ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि मैं बात करूं 25 मार्च 1948 को। ठीक है, 25 मार्च 1948 को आपका पूर्वी राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। प्रश्न है आप लोगों का, राजस्थान एकीकरण के समय भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? अगर मैं आप लोगों से बात करूं उस कमेटी में, तो आपके सम्मिलित कौन नहीं था? तो आपका होगा MS जैन। कौन नहीं होगा? MS जैन आपका सम्मिलित नहीं था, यह आपको ध्यान रखना है। और आप लोगों का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, यह आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखिए प्रश्न है आपका, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? अगर मैं बात करूं आप लोगों से पूछूं कि उत्तर प्रदेश के जो सबसे पास में ज़िला कौन सा है राजस्थान का, तो आपका कहोगे सर धौलपुर है। तो आपके उत्तर प्रदेश के साथ में मिलने के लिए तैयार हो गया था कौन? धौलपुर। ये आपको ध्यान रखना है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, और आप लोगों का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए प्रश्न को। सर जी आपका प्रश्न है, किस चरण में अलवर धौलपुर भरतपुर करौली का वृहत राजस्थान में विलय हुआ? अगर मैं बात करूं किस में? वृहत राजस्थान में। ठीक है, तो अलवर धौलपुर भरतपुर करौली का तो हम एकीकरण की बात करें तो प्रथम चरण में है, बट अगर मैं आप लोगों से बात करूँ वृहत राजस्थान में, तो ये हुआ था पंचम चरण में। ठीक है, पंचम चरण में हुआ था। मैं आप लोगों को बताऊं एक चीज़, ध्यान से देखिए। आपका जो पंचम चरण है, तो मैं बात करूं पंचम चरण की तारीख की, तो पंचम चरण की तारीख होगी आपके 15 मई 1949। ठीक है, ये पंचम चरण का यहाँ पर उद्घाटन हुआ था। ठीक है, इसमें आपके मत्स्य संघ में आपके वृहत राजस्थान संघ को क्या किया था? मिलाया था। यह आपको ध्यान रखना है। आप लोगों का जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखिए प्रश्न है आप लोगों का, मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय हुआ? अगर मैं बात करूं किसका? मत्स्य संघ की, तो आपका जो राजस्थान में विलय हुआ था पंचम चरण में हुआ था। और कब हुआ था? आपके 15 मई 1949 को। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया है, ध्यान से देखना है आप लोगों को, और याद भी रखना है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, और आप लोगों का जो सेकेंड ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। मैं एक चीज़ बता दूं कि जो आपके पंचम चरण में राज प्रमुख था, पंचम चरण में जो आपका राज प्रमुख था वो था कौन? मानसिंह। कौन था? मानसिंह। ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। मानसिंह कहाँ का शासक था? आपके जयपुर का। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न ध्यान से देखना प्रश्न को। प्रश्न है आप लोगों का, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन 4 रियासतों का वृहत राजस्थान में विलय हुआ? ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं चौथे चरण की, तो आपके विलय हुआ था जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर का। ठीक है, किसका विलय हुआ? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर का। तारीख की मैं बात करूँ आप लोगों से चतुर्थ चरण की, ठीक है तो तारीख होगी आप लोगों के 30 मार्च। कौन सी तारीख होगी? 30 मार्च, और सन होगा आपके 1949। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और आप लोगों का इसका जो राज प्रमुख था वो भी मान सिंह था। ठीक है, इसका राज प्रमुख मान सिंह, महाराज प्रमुख आपका भोपाल सिंह। ठीक है, भूपाल सिंह। ठीक है, और आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है, आपका अंतिम बार आपका जो राजस्थान का अंतिम पीएम था, पीएम प्रधानमंत्री, वह था आपका हीरालाल शास्त्री। उसके बाद में आपका मनोनीत मुख्यमंत्री हो गया था। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए प्रश्न को। सर जी आपका प्रश्न है, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तर जो वर्ती है, ये आप सभी को पता है कि वर्तमान में राज्यपाल है, उस समय कौन था? राज प्रमुख था। 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जब राज प्रमुख किसे बनाया गया? अब राज प्रमुख मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 30 मार्च की बात है, आप लोगों को ध्यान रखनी है। 30 मार्च 1949 बात है भैया चतुर्थ चरण की। किसकी बात है? आपके एकीकरण के चतुर्थ चरण की। और मैंने अभी आपको बताया किसको? सवाई मानसिंह सेकंड। ठीक है, इसको बनाया गया था भैया क्या? आपका महाराज प्रमुख। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्या बनाया गया था? महाराज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, लेकिन एक मिनट, आपसे महाराज प्रमुख की थोड़ी पूछा है, उसने तो राज प्रमुख की पूछा है ना। तो राज प्रमुख तो आपका महाराजा भूपाल सिंह होगा। कौन होगा? महाराजा भूपाल सिंह। और आप लोगों का जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना है, प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? अगर मैं आप लोगों से किसकी बात करूंगा? सर जी दूसरे चरण की बात करूंगा। उस समय आपके संघ की राजधानी होगी कोटा। या आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपका दूसरा चरण में टोटल तो 9 रियासतें प्लस आपके 2 ठिकाने सम्मिलित किए गए थे। ठीक है, और आपके सेकंड चरण की राजधानी थी कोटा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न सर जी प्रश्न ध्यान से देखिए। 25 मार्च 1948 को, ठीक है 25 मार्च 1948 की बात है, यानी कि द्वितीय चरण की बात है, गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित में से देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? मैं आप लोगों से बात करूं उदयपुर की, जो उदयपुर रियासत है आपके तीसरे चरण में, कौन से चरण में? तीसरे चरण में आपके सम्मिलित की गई थी, ना कि द्वितीय चरण में। आपका इसमें राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, अतः आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। प्रश्न है आप लोगों का 25 मार्च 1948 की बात है को गठित संयुक्त राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। अब एक चीज़ आपको फिर से ध्यान रखनी है, 25 मार्च 1948 इसके दिन बना था आपके पूर्वी राजस्थान संघ, न कि संयुक्त राजस्थान संघ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अतः ये क्वेश्चन ही गलत है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, जेब से इम्पोर्टेंट प्रश्न आज का होने वाला है। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। मैं आप लोगों से बात करूं किसकी? मत्स्य संघ की। तो आपके मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे शोभाराम कुमावत। कौन? शोभाराम कुमावत। ये आपको ध्यान रखना है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। मैं आप लोगों से बात करूंगा आपके टोटल जो एकीकरण थे उसमें 4 प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, कितने प्रधानमंत्री? सर जी 4। पहला शोभाराम कुमावत होगा, ठीक है, सेकंड गोकुल लाल असावा होगा, तीसरा आपके माणिक्य लाल वर्मा होगा, चौथा आपके हीरालाल शास्त्री होगा। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। प्रश्न है आप लोगों का, मत्स्य संघ का उद्घाटन किस कैबिनेट स्तर के भारतीय मंत्रियों द्वारा किया गया? तो मैं आप लोगों से बात करूं किसकी? आपके राइट आंसर की। तो आपके मत्स्य संघ का जो उद्घाटन किया गया था आपके वह NV गौडगिल द्वारा किया गया था। ठीक है, आप लोगों का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा आप लोगों से। प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न है आप लोगों का, प्रश्न है कि राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? मैं आप लोगों से किसकी बात करूंगा? एकीकरण प्रक्रिया की। तो आपके मत्स्य संघ की वार्षिक आय 2 करोड़ से कम थी, यानी कि
184 लाख, या फिर आप बोल सकते हो 1.8 करोड़। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। और आप लोगों का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। पटवार मेन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की मैं आप लोगों से बात करूंगा, ध्यान से देखना, जवाब देना। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था सर जी आपके? तो आपको अलग ही दिख रहा होगा, रमेश कुमावत, इसका कोई संबंध ही नहीं है। और आप लोगों का जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए सर जी, प्रश्न है आपका, मत्स्य संघ में मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? मैं आप लोगों से मंत्रिमंडल की बात करूं तो उसमें सम्मिलित नहीं था आपके प्रेम नारायण माथुर। कौन नहीं था सर जी आपके? प्रेम नारायण माथुर नहीं था। और जो आप लोगों का ऑप्शन 4 है ना, वो बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ध्यान से, प्रश्न है आपका, 14 फरवरी 1948 की बात है को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? मैं आप लोगों से बात करूं किसकी? आपके SN सप्रू की इसको प्रशासक नियुक्त किया था। आपके लिए इतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है सर जी आपका? राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख की आप लोगों से पूछा है। किसकी पूछा है? राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख की। तो आपके होंगे उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह। कौन होंगे? उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह होंगे। और आप लोगों का जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। कौन से चरण की बात है जब इनको महाराज प्रमुख बनाया गया? चतुर्थ चरण में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है सर जी आपका? 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो 1949 की बात है, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था आपके हीरालाल शास्त्री को। ठीक है, हीरालाल शास्त्री को PM बनाया गया चतुर्थ चरण में। यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न सर जी, प्रश्न को ध्यान से देखिए, प्रश्न क्या है आप लोगों का? प्रश्न है, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे? तो आपके वर्ष होगा कौन सा? 1949। ठीक है, वर्ष कौन सा होगा सर जी? आपकी 1949 वर्ष होगा। और आपका चतुर्थ चरण होगा। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होने वाला है। तारीख की भी मैं आप लोगों से बात करूंगा क्या? बिल्कुल, तारीख की भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। तारीख हो जाएगी आपके 30 मार्च। ठीक है, कौन सी तारीख होगी? 30 मार्च, जिसको बनाते हैं हम राजस्थान दिवस। अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, वृहत राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी थी। वृहत राजस्थान की मैं आप लोगों से बात करूं तो इसकी स्थापना के समय आपकी राजधानी थी जयपुर। आपको ध्यान रखना है, वृहत राजस्थान में 4 बड़ी रियासतों को शामिल किया गया था। ठीक है, 4 बड़ी रियासतें कौन कौन सी हैं सर जी? ठीक है, ध्यान से देखिए कौन कौन सी रियासतें हैं। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर होगी। और जयपुर को आपको राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए सर जी, प्रश्न है आप लोगों का। प्रश्न है, मत्स्य संघ को यहाँ पे वृहत है राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी। समिति की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो आपकी समिति होगी कौन सी? आपके शंकर राव देव समिति होगी। बात होगी आपके पंचम चरण की। ठीक है, किसकी बात होगी? पंचम चरण की। तारीख की मैं आप लोगों से बात करूँ तो मैंने आपको पहले बता दी, 15 मई 1949। अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या है सर जी आपका? अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अगर मैं आप लोगों से बात करूं अजमेर राज्य की तो आपके अजमेर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन होंगे? बिल्कुल सर, हमें को पता है। क्या पता है हमको? अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में, वह थे आपके हरिभाऊ उपाध्याय। इनके मंत्रिपरिषद में टोटल 30 सदस्य थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की मैं आप लोगों से बात करूंगा। प्रश्न को ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए बताओ सर जी क्या होगा? प्रश्न है आप लोगों का, आपका आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? आज़ादी के समय आपके भारतीय संविधान के अनुसार आपका द्वितीय श्रेणी का होगा। यह आपको ध्यान रखना है। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले सुपरफास्ट क्लास में आपका अगला प्रश्न आप ये रहा प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व जयपुर की विधानसभा में
अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या थी। अजमेर की विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो आपके सदस्यों की संख्या होगी 30 और आपका ऑप्शन नंबर होगा तीसरा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न सर जी चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका, एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का क्या किया था भैया, प्रयास किया था। तो किसने प्रयास किया था, आपके एक व्यक्ति था हनुमंत सिंह। अब आप बोलोगे सर हनुमंत सिंह था कहाँ का ये साला, तो आपके हनुमंत सिंह होगा आपके जोधपुर यानी कि मारवाड़ का। ठीक है, और आप लोगों का पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए सर अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा। प्रश्न है आप लोगों का, वर्ष 1832 में नवगठित राजपूताना एजेंसी में तत्कालीन 22 रियासतों व ठिकानों को कितने ग्रुपों में बांटा गया था। तो मैं आप लोगों से बात करूंगा कितने में, 4 ग्रुप में। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा आपसे नहीं जाएगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना। प्रश्न है आपका, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था। ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 8 7 14 होता है। ठीक है, मान लेना 8 7 14 होता है, वैसे तो 15 होता है लेकिन 14 मान लो। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ये ट्रिक है, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आज का सबसे खतरनाक और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, प्रश्न क्या है, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान गठन में कितने चरण लगे थे। कितने चरण, आज का सबसे सिंपल प्रश्न, सबसे खतरनाक और सबसे इम्पोर्टेंट, और 2 चरण लगे थे। ये आपको ध्यान रखना है। 7 का 7 अच्छा होता है तो सबसे अच्छा होता है। ठीक है, और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। सर जी अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, जवाब देने की कुछ कृपा करें। किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू व अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया। तो आपको एक याद रखना है, राज्य पुनर्गठन आयोग। एक आयोग याद करना है, राज्य पुनर्गठन आयोग। उसकी आपके सिफारिश पर किसको, माउंट आबू और अजमेर मेरवाड़ा को क्या किया गया था, राजस्थान में विलय किया गया था। और आप लोगों का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। बात है भैया 7वें चरण की। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। प्रश्न है आप लोगों का, राजस्थान को सुनेल टप्पा निम्न में से किसकी अनुशंसा पर मिला। सुनेल टप्पा की अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा तो राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर आपको मिला था, हमको मिला था मतलब। और आप लोगों का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, यह आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या है आपका, ध्यान से देखिए। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ। अजमेर मेरवाड़ा की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो राजस्थान में विलय हुआ था सर जी आपके 7वें चरण में। और 7वें चरण का उद्घाटन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। वर्तमान राजस्थान इस दिन स्वरूप में आया था, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। और आप लोगों का सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए सर जी अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है हम लोगों का, प्रश्न है पूर्व आपके संयुक्त राजस्थान का 25 मार्च 1948 को किसने गठन किया था। किसका, पूर्व संयुक्त राजस्थान का कब 25 मार्च 1948 को गठन किया था। NV गौड़गिल ने। किसने किया था सर जी, NV गौड़गिल ने किया था। और आप लोगों का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। आप पूछोगे सर KM मुंशी है कौन, तो KM मुंशी तो आपके क्या है, इसने मत्स्य संघ का क्या किया था, नामकरण किया था। यह आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र किस राज्य में विलय किया गया था। सिरोंज क्षेत्र आपके MP में मिलाया गया था। बात थी भैया 7वें चरण की 1 नवंबर 1956 की। ठीक है, और आप लोगों के सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, यह आपको ध्यान से देखना है। अगले प्रश्न की मैं आप लोगों से बात करूंगा। प्रश्न है आपका, राजस्थान संघ यानी कि वर्तमान राजस्थान, ठीक है, का दूसरा चरण कब गठित हुआ। तो आप लोगों से पूछ हैं कि आपके सेकंड चरण का गठन कब हुआ। तो आपके सेकंड चरण का गठन हुआ था सर जी 25 मार्च 1948 को। कब हुआ, 25 मार्च 1948 को हुआ था। अब कई लोग वर्तमान राजस्थान देख के 1 नवंबर पे लगा देंगे टिक, लेकिन पीछे पड़ा नहीं, आपने दूसरा चरण पूछा है। 25 मार्च 1948 आपका राइट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे।
प्रश्न क्या है सर जी आपका? प्रश्न है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूँ, हस्ताक्षर कर रहा हूँ? यह आप लोगों के कहा था, बांसवाड़ा का शासक था चंद्रवीर सिंह। ठीक है, इसने कहा था। और आप लोगों का चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या है सर जी आपका? सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था? अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा किसकी, सिरोही राज्य की, तो राजस्थान में जो पूर्ण विलय हुआ था वह आपके हुआ था कब? 1 नवंबर 1956 को, यानी कि आपके 7वें चरण में। और आप लोगों का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं सर जी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासक राजस्थान किसको सौंपा था? मतलब कौन सी सरकार को आपके कब 5 जनवरी 1949 को शासन सौंपा था? तो आपके बम्बई सरकार को सौंपा था। और आप लोगों का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। जो राजस्थान को कब मिला था? आपके 7वें चरण में मिला था। अगला प्रश्न, ध्यान से देखना प्रश्न को। उस तिथि का चयन कीजिए जब बीकानेर शाही राज्य औपचारिक रूप से संयुक्त राजस्थान प्रदेश में सम्मिलित हो गया था। ठीक है, आप लोगों से वो तारीख पूछी है, तारीख पे तारीख और तारीख होगी आपके 7 अप्रैल 1949। ठीक है, और आप लोगों का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिए सर जी। आपका प्रश्न है, जब मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय हुआ तब निम्न में से राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपके राजस्थान के सभी को पता है ना कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री थे। और कैसे थे भैया? मनोनीत। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। और आप लोगों का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। प्रश्न है आप लोगों का, राजस्थान निर्माण में तृतीय चरण की हम बात करते हैं। संयुक्त राजस्थान द्वितीय में राजधानी बनाया गया। तृतीय चरण में आपके राजधानी बनाया गया था। आप बोलोगे सर जी किसको? तो आपके उदयपुर को। ठीक है, मिलाया भी उदयपुर को, राजधानी भी उदयपुर को बनाया, राज प्रमुख भी उदयपुर का ही था। यह आपको ध्यान रखना है। और आप लोगों का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा आप लोगों से, ध्यान से देखिए। प्रश्न है आप लोगों का, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा राजस्थान के प्रथम राज्यपाल की, तो आपके होंगे गुरुमुख निहाल सिंह। क्योंकि 1956 में आप लोगों के राज प्रमुख का पद क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और बनाया गया किसको? राज्यपाल को। और राज्यपाल था आपके गुरुमुख निहाल सिंह। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण की बातें संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया? अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा संयुक्त राजस्थान के साथ में, तो संयुक्त राजस्थान के साथ में आपके जो मेवाड़ रियासत थी उसको जोड़ा गया था। यानी कि सर जी मैं आप लोगों से बात करूं, उदयपुर को जोड़ा गया था। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं आप लोगों से बात करूँगा। प्रश्न है आप लोगों का, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? अगर मैं आप लोगों से बात करूं सर जी, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी कब? 1956 में। कब पूर्ण हुई सर जी? 1956 में पूर्ण हुई थी। और आप लोगों का जो पहला आंसर है ना, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। टोडगढ़ को सब जानते होंगे, ये मैं आप लोगों का दावा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप जानते हैं। टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? टोडगढ़ की बात करूंगा मैं। और ये राजस्थान में सम्मिलित कब किया गया था? 7वें चरण में 1956 में। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। और आप लोगों का जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए सर, अगले प्रश्न की मैं आप लोगों से बात करूंगा। जवाब देना, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? तो आपके 2 सोपानों में हुआ था। सर जी कितने सोपानों में? 2 सोपानों में हुआ था सिरोही का राजस्थान में विलय। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पूर्ण विलय आपके 7वें चरण में हुआ था। ठीक है, और आप लोगों का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की मैं आप लोगों से बात करूंगा, ध्यान से देखना। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है? यह प्रश्न आप लोगों से पूछेगा, 100% पूछेगा, मतलब पूछेगा। ठीक है, 8वां अजूबा या फिर 8वां आश्चर्य कहा है जैसलमेर को। ठीक है,
और आप लोगों का जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं आप लोगों से बात करूंगा, रियासतों के संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आपके रियासती जो विभाग है इसकी स्थापना कब हुई थी? सर जी इसकी स्थापना तो हमको पता है 5 जुलाई 1947 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो अध्यक्ष था, आपके अध्यक्ष कौन होगा? लौह पुरुष होगा और सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और आप लोगों का जो तीसरा ऑप्शन है ना वो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की मैं आप लोगों से बात करूंगा। चलिए प्रश्न है आप लोगों का, प्रश्न है राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण की मैं आप लोगों से बात करूं। 1 नवंबर 1956 तारीख होगी में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है? तो आपके सम्मिलित किया गया है सर जी अजमेर और आबू को। किसको बात करूं मैं? अजमेर और आबू को। अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, देलवाड़ा सब कुछ पता होगा आप लोगों को। और आप लोगों का जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं आप लोगों से बात करूंगा, ध्यान से देखना। किसकी सिफारिश के आधार पर आबू व देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया? ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं किसकी सिफारिश पर, तो सर जी आपके फजल अली की सिफारिश पर, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। और आप लोगों का जो फर्स्ट ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है आप लोगों का? प्रश्न है राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो जोधपुर राज्य का जो महाराजा था वो आपके हनुमंत सिंह था। कौन था सर जी? हनुमंत सिंह था। और आप लोगों का जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की मैं आप लोगों से बात करूंगा, ध्यान से देखना। भारत संघ के अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक, तो राजस्थान के प्रथम शासक कौन होंगे? तो आपके राजस्थान के प्रथम शासक होंगे बीकानेर के शार्दुल प्रथम, ठीक है। कौन होंगे? बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम होंगे। अंतिम शासक की अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा, अंतिम शासक होंगे आपके धौलपुर के। कौन होंगे? धौलपुर के उदयभान सिंह। कौन होंगे सर जी? धौलपुर के उदयभान सिंह होंगे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। अगले प्रश्न की मैं आप लोगों से बात करूंगा, ध्यान से देखना। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदम जो पदनाम दिया गया, ठीक है, कब दिया गया था? ये आप लोगों से पूछा है 1956 में। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल किसे बनाया गया? गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान का अंतिम राज प्रमुख कौन था? तो आपके मान सिंह द्वितीय होगा, यह आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं आप लोगों से बात करूंगा, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे किस नाम से? राज प्रमुख के नाम से, ठीक है। और आपका जो मानसिंह था द्वितीय, वो आपके आजीवन राज प्रमुख रहा था। आप लोगों का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, यह आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए गुरुजी हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न है आपका, किस संविधान संशोधन के अधिनियम ने राजस्थान के राज प्रमुख संस्था को लोप कर दिया, मतलब हटा दिया? तो आपके कौन सा संविधान संशोधन होगा? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। और आप लोगों का जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, यह आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं आप लोगों से बात करूंगा, प्रश्न को ध्यान से देखना। सर वी.टी. कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? सर वी.टी. कृष्णमाचारी की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आपके दीवान थे किस राज्य के? तो आपके जयपुर के दीवान होंगे, ठीक है। कौन से राज्य के दीवान होंगे? सर जी जयपुर के दीवान होंगे। और आप लोगों का जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो प्यारे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, ये आप लोगों के टोटल होंगे, मेरे प्यारे बहनों, 57 प्रश्न होंगे, ठीक है। और इसमें से अगर मैं दावा करूं आप लोगों के चतुर्थ श्रेणी में अगर आपके एकीकरण से एक भी प्रश्न आया तो आपके इस क्लास से कोई सा भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य सभी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।